let it bang, bang. Notice board, the members, the Hardik Abhinandan, Sat Shri Akal, Namaskar, Adab, Sandman here. Yesterday, Municipal Corporation, the Commissioner Karnesh Sharma, te apne Municipal Town Planner, Mr. Mehrbaan Singh ji, they visited the Joshi Hospital and they visited Dr. Prem Sharma and Mr. Raghu Sharma's residence, which looks like had hit by an earthquake 6.0. So what they have determined, and they have said that this digging has been done on an unapproved, unauthorized area by the Joshi Hospital, that 12 Merle lot behind the front of the property has no valid approval, no valid blueprints, or any permissions from municipal corporation to do the digging. And that digging had resulted in massive damages to the outhouses and the landscaping in the back of their property. Here's the in-depth interview with Mr. Raghu Sharma and Dr. Prem Sharma. Listen in. According to the sources, 2 municipal corporation officials, an assistant town planner, and a building inspector of that area are likely to face action in this case. We'll see what's happening. आज मैं डॉक्टर प्रेम शर्मा जी के साथ यहाँ पे हूँ उनके घर में, जो कि जोशी हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड पे पड़ता है। और उनके जो घर में जो डैमेज हुआ है, ये ब्रांड न्यू घर बनाया है पिछले 5-8 महीनों से मेरा घर। ये हमने इसके बारे में मेरे 4 साझे करेंगे और सर तो है। बताइए क्या आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? आपसे किसी ने परमिशन ली, किसी ने एनओसी का एप्लीकेशन आपको दिया कि सर हमने यहाँ पे खुदाई करनी है, हमने डेमोलिशन करनी है, हमने खुदाई करके 40,000 की लगाई बोलना है, इससे आपसे पूछा ही है? सर आज की लाइफ में हम इतना बिजी है कि पहले तो किसी के लोग काम ना करने के हमारे पास टाइम नहीं है, और दूसरी चीज़ पड़ोसी अगर कोई कुछ कर रहा है तो अगर कोई बढ़ रहा है तो हमें तो खुशी होती है। लेकिन अगर पड़ोसी कोई चीज़ ऐसी कर देता है जो जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ नुकसान दे दे तो फिर आप बताइए कौन इग्नोर करेगा? कोई भी इग्नोर करेगा। अगर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अगर वो दूसरे की ज़िंदगी का, दूसरे के घर के बारे में ध्यान ही नहीं रखता, दूसरे की लाइफ के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होनी ही। ये जो इसने कंस्ट्रक्शन शुरू की है, आसपास मेरा सिर्फ घर नहीं है, 2 और घर भी है, मेरे ब्रदर का घर भी है। हमें इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि वहाँ पे they started just fire and after that we never knew how long how deep they are going to dig them. Okay. Most of the work was done at night, during the night. इसके कारण आसपास के लोग डिस्टर्ब भी काफी थे। वो भी अलाउड नहीं है, बस बाय लॉ। सेकेंडली इनका जो प्लान है वो अप्रूव नहीं है। बिल्कुल। अगर ये इनका प्लान अप्रूव होता ऑब्वियसली मैंने मुझे एनओसी दी। अगर मेरी एनओसी नहीं है तो इसके पास इसको बंद इसलिए बंद किया हुआ। शेयर तो मैडम करते रहते, लेकिन विदाउट द प्लानिंग ये अप्रूव करवाने के और ये बोलते हैं कि हमने सारा नक्शा पास करवाया। नक्शा इन्होंने बड़ा स्मार्टली हाफ वे पास करवा दिया ताकि पीछे का स्केलिंग होना जरूरी था। काम तो अभी भी चल रहा है यहाँ पे। जो कि आज हैं? ये अगर आप देखेंगे कि शाम को किस चैनल ने कवर किया है, तो यहाँ कमिश्नर साहब आए थे, उनके सामने कमिश्नर सामने ये चीज़ क्लियर की है कि ये डबल था यहाँ से, अब इन्होंने भरना शुरू किया इसको। उसको एक फुल बोली जा रही है और पीछे हाँ मेरी ये
देख करके उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश। और ये डिफरेंट पार्सल्स हैं सर, और की कंपाउंडिंग भी नहीं हुई है, आपको पता होगा। हाँ जी। क्योंकि एक कंपाउंडिंग होती है जो डिफरेंट लैंड के पार्सल होते हैं ना, कोई रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उसको चेंज ऑफ लैंड यूज करके कंपाउंड करना पड़ता है, वो भी नहीं होगा। That is the thing, na, because they got the CLU done for Right. half of the farm. Yes, exactly. और जो remaining था उसका CLU भी करवाना पड़ेगा, अप्रूव करवाओगे, NOC भी लोगे, तो उन्होंने illegal को जरा करके अपना काम। देखते आगे से तो हम जो भी आएगा उसको नक्शा दिखा देंगे, पीछे किसी को समझ ही नहीं आएगी क्या हुआ, सब ये समझेंगे नक्शा पास है, काम चला। आपकी जो इस नए कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है? मेरी जो फाउंडेशन है संडे को ये बिकॉज मैंने अपना घर 3.5 फीट रेज किया, ठीक है। राइट। लेकिन जो मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा आर्किटेक्ट था, उसने जब ये फाउंडेशन शुरू करवाई, उसने बोला मैं आपकी नई जो 3.5 फीट आपने रेज किया है तो उसको तो गिनूंगा, ठीक है। वो 0 है, मैं पुराने पे जाऊंगा। और उसने 4 फीट और ये पुराने में 4 फीट पे जाके बेसमेंट ये जो फाउंडेशन शुरू तो 12 दैट मींस 4 + 3.5 7.5 फुट की मेरी फाउंडेशन बन गई। ठीक है। तो आपकी 7.5 फुट की फाउंडेशन के साथ उन्होंने अगर 1.5 फीट और कर लेता तो कमरा ज्यादा नीचे। हाँ जी। कितने फीट आपकी फाउंडेशन के साथ कितने फीट की खुदाई की गई थी? इन्होंने डबल अंडर से एग्जैक्टली आई डोंट नो टेक्निकल वर्ड बट 20 फुट? नहीं 20 तो बहुत कम है, अच्छा। 26 to 28 बल्कि आपकी बाउंड्री वॉल के साथ साथ बिल्कुल साफ 28 फीट नीचे नीचे से। और आपकी फाउंडेशन सिर्फ 7-8 फुट, राइट? वो तो ऑब्वियसली इट्स बिग रिस्क फॉर द बिल्डिंग सेफ्टी। वो मैं आज दोपहर को आके मैंने आपकी सारी जो डैमेज, आपके लेंटर भी डैमेज हो चुके हैं वहाँ पे, वो भी देखे मैंने। आपकी जो गार्डन में जो आपका जो गार्डन जहाँ पे आपका ग्रास लगा हुआ है, उसमें भी ऐसा जैसे फर्स्ट कोई आगे ना जमीन फट गई है। Actually, the next morning when we got up, now when we first time observed it, we thought it's an earthquake. Of course. But slowly and slowly, you know, जो उसकी जो दरारें थी पहले धुएं में थी। हाँ जी। After every 1 hour, it was increasing in a fast pace and शाम तक वो 7.5 इंच तक पहुंची, 7.5 इंच ही लोअर में हो सकती है, यानी it was so fast. It is practically a landslide. It was practically a landslide kind of. Yeah. जिसको It हम was not natural. Yeah, it was man-made. It was man-made. Man-created. Yes, exactly. क्योंकि जो मैंने देखा अपनी आंखों से, जब आप घर पे नहीं थे, आप अपने क्लिनिक में थे, that's why I'm going to get your point of view. तो आज कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आज यहाँ पे आए, एटीपी भी आए, मिस्टर मेहरबान सिंह, एंड क्या बोला उन्होंने आपको? कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? Actually, they came. Firstly, they visited his site. Okay. What they talked to him, I don't know, but my media has covered it. Okay. और वो immediately वो हो गया था, ऑनलाइन हो गया था। हाँ जी, of course. Yes. And secondly, उसके बाद he visited our place. Yes. And he talked to us. He asked us. He looked through everything. सब कुछ उन्होंने देखा. ठीक. And after that, he said कि we will be having a meeting in the evening. And then we'll see this crime action. हमने क्या करना है? Okay. क्या किया है ये मेरे को नहीं पता. क्या करना है मेरे को नहीं पता. But they will have a meeting. आज जब मैं इस इवनिंग में आया था तो मेरी नॉलेज के हिसाब से बैक साइड की जो भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी was supposed to be stopped for now on, but वहाँ पे बंदे आपकी दीवार के साथ दोबारा मिट्टी भर रहे थे. They were piling the mud back on, which is a good thing I think. उसका आपने वीडियो भी बनाया कि चलो at least they are trying to sustain the building कि कहीं गिर न जाए. This is because everybody is concerned about what they are going to compensate us, but we are more worried about our lives. Of course. The reason being, this building, if it's not stopped right, it's not even checked right now, it will have a massive slide on the other side. Of course, yes. So कोई support ही नहीं है. supporting it. So we
we were more concerned that it should be a crime act. Yes. So that's why in लोग को मैंने day before yesterday I gave them the advice कि instead the first thing you should do is just fill it Back up. इसको fill कर दो and you're not going to buy this soil from anywhere. It's just like this side. You shift it this side and give a good support. Yes. From morning to evening they never did it. Okay. By the time वो जो एक 2 mm की थी अब तो वो 8 mm की yeah, it is this big. नहीं और जमीन पे हाँ जी, हाँ जी। और दूसरे तो वो बहुत बुरी तरह करती है। Yes. अगर ये वो राइट टाइम पे वो चीज़ें करनी शुरू कर देते तो वो काफ़ी चीज़ें बच जाती। Yes. एंड सेकेंडली व्हाट हैपन शाम तक 4 बजे तक 5 बजे तक मैं इनको कन्विंस करता रहा। जब ये मेरे को मेरी बात को नहीं सुन रहे थे, उन्होंने अपने अपने जो करना था अपनी सोच में लग रहे थे, then I have to move to police. Okay. वीडियो नंबर 2 में जाकर मैंने एफआईआर लिखवाई। ठीक है। उनको बोला कि ये चीज़ हो रही है और मैं इतना नर्वस हूँ मेरे को रात को सोना कैसे है? अगर ये सब कुछ स्लिप कर गया तो संडे को You have kids, you have your mother. Yes. all are in a state of shock and go into CC. Good. Then slowly, then after one and a half hour, he came to our place and then he stopped his work. उसने लॉक कर दिया उसको और वो चला ठीक है। आज की बात है परसों की बात। ठीक है। शाम शाम। फिर अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि 6 बजे हमें तो पता नहीं चला 8 बजे तक इन्होंने हाफ ठीक है। 2 अंदर बेसमेंट डबल बेसमेंट थी हाँ जी। 25 का टाइप डबल बेसमेंट ही होगी हाँ जी। एक बेसमेंट इन्होंने कर ठीक है। जल्दी मिट्टी से मे भी उनको ये लगा कि अब ये चीज़ें खराब हो गई है हाँ। और ये बंदा पुलिस को बुला रहा है इसने काम बंद करवा दिया अब कुछ ना कुछ तो इनके थोड़ा और अपनी सेफ्टी के लिए मेरी सेफ्टी के लिए हाँ। अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ Yes. कर ठीक है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ सब कुछ हुआ। फिर ये मेरे को बार बार दिमाग में आता है मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला है कि ये जो स्लाइड आ गया है ऑब्वियसली इसने बिल्डिंग को खराब तो किया ही है लेकिन बिल्कुल कॉर्नर पे हमारे आउट हाउस बनने में लोग हाँ जी। ये बिल्डिंग से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है और ये पुल करने उस तरफ बेटर है इसको गिरवा दो ताकि अगर ये स्लाइड कर रहे तो वो दूसरी बाकी बिल्डिंग डिमोलिश करके वेट वहां से कम करो ताकि दोबारा वो स्लाइड करते क्योंकि वो इट्स गेटिंग टिल्टेड Yes. एंड इट्स एट द वर्ज ऑफ फॉलिंग डाउन collapsing maybe today night tomorrow day after tomorrow it has to collapse Yes. so it's better कि अगर वो डिजास्टर बन के गिरे इसको खुद ही स्टैबिलिटी So you doing a preemptive for my sake Yes, yes. and I have asked them to do it they have not offered me I have asked them to do Okay. it So that is yeah he is Raghu Sharma he is the owner of Amul yes अरे मेरे भी सेम ही प्रॉब्लम है जैसे मेरे ब्रदर है बड़े ब्रदर है डॉक्टर प्रिंसिपल में मेरे भी यही प्रॉब्लम आई है क्या हुआ कि संडे को प्रॉब्लली मॉर्निंग था तो मेरे मिसेज जैसे सुबह को जल्दी नहीं गए तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि आपको कुछ एक्सप्लेन वगैरह आया है मैंने कहा नहीं एक्सप्लेन तो कुछ नजर नहीं पड़ा था पीछे बड़े बहुत बड़े क्रैक्स आए हैं तो देखो क्या हुआ मैंने देखा छोटे से क्रैक्स काफ़ी जगह पे आए मैंने अपने ब्रदर को फोन किया तो वैसा क्या आके देखिए क्या दिक्कत हुई कहते नहीं कुछ नहीं हुआ तो मैं आगे देखता हूँ फिर 15 मिनट बाद में जाके देखा मैं घर पे चला गया अपनी शॉप पे आकर मॉर्निंग में तकरीबन 8 बजे शॉप पर तो मैंने चला गया अपनी शॉप पे जब वापस आकर देखा मैं जाकर देख के वो जैसे किसी को लगता है जाकर देखे क्या हुआ तो क्रैक्स पड़ गए थे फिर मैंने इनको दोबारा कॉल किया मैं यार आके देखना चाहते संडे को जब आके देखा तो फिर ऑब्वियसली बढ़ गए वो मेरी साइड से बढ़ते बढ़ते तो चल चले गए
उस समय ये जो थे बहुत माइन्यूट से थे ये जो क्रैक थे और धीरे धीरे करके 1 2 3 घंटे में बोलते ही आ रहे थे। तो अभी आज की डेट में क्या हाल है कि उसके अंदर जैसे आपने पूरा एक पूरी आपकी बीच में काम हो सकती है, बड़ी उसमें जगह बन गई है। तो ये बहुत रिस्की हो गया मेरी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। तो पहले तो हमने जब स्टार्टिंग में ये हुआ उनको बोला कि रोक दो काम, इन्होंने नहीं रोका। तो इमीडिएटली हम लोग पीछे गए जाके काम रुकवाया, उनकी डिस्पेशन लगी हुई थी। नहीं काम नहीं रोका उन्होंने। हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन वो अपना काम करते रहे। फिर हमने जब जाके कंप्लेंट करी शाम को तकरीबन 4 बजे के करीब पुलिस कंप्लेंट करी थी, पुलिस ने आकर इनका काम रुकवाया। जो पीछे खड़ा हुआ काम कर रहे थे पुलिस ने काम रुकवा दिया। फिर हम उनको बोला कि हमें वहाँ पे आप पुलिस भेजिए उनको, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि हमें यहाँ पर कोई भी नहीं आके मिला। फिर शाम को जैसे हम पीछे बातचीत करता हुआ पीछे नेबर थे, मुझे पीछे नेबर थे, उनकी भी इमारत थी पीछे। तो उन्होंने देखा घर पे जाके उनके घर पे क्रैक्स आए। फिर उन्होंने आगे जाकर फिर एमएलए साहब को बोला, एमएलए साहब ने घूम के गए आके पीछे। तो उनको भी लगा ये सब कुछ गलत हुआ है, विदाउट एजुकेशन हुआ है। तो उन्होंने उनसे पूछा आपने एनओसी दी है? हमने कहा हमने उनको कोई एनओसी दी है विदाउट। उन्होंने पीछे दूसरे लेबर से पूछा, उन्होंने बोला उन्होंने भी कोई एनओसी दी है कि यहाँ हमारे 2 घर हैं, मेरा और मेरे भाई साहब को पीछे भी 3 4 घर है, तो किसने भी एनओसी दी है? उन्होंने विदाउट एनी एनओसी विदाउट एनी नोटिस उन्होंने अपने काम किया। तो ये मेरा कहना है कि ये जो भी हुआ है गवर्नमेंट की हमारी नोटिस के ऊपर सेकंडली की मिली पकड़ के साथ हुआ है। उनमें बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमें पता कौन कौन है इन्वॉल्व। लेकिन हमें कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि ये काम गलत हुआ है, विदाउट परमिशन हुआ है, विदाउट किसी नक्शे से हुआ है। जो भी हम काम करेंगे तो वो गलती हम लोग इंक्वायरी करेंगे। ठीक है। अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। चलो फिलहाल कंस्ट्रक्शन और डिगिंग बंद हो चुकी है, अभी बंद हो चुकी है, बिल्कुल स्टे ऑर्डर मिल चुका है कि दे आर नॉट सपोज्ड टू स्टार्ट Yes. इट इज ऑथराइज्ड अप्रूव्ड Yes. एंड सैंक्शन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। Exactly. नक्शे पास होने चाहिए, सीओयूज होनी चाहिए, बिल्कुल। ब्लूप्रिंट्स निकले होने चाहिए, वो उनके पास है। I want to add one thing more. Actually, that person in I just want to add one thing more. आज मेरे को इनका एक बंदा बोलता है कि आपने हमको एनओसी लिख के दिया हुआ, एनओसी दिया हुआ। ओके, मैंने कब दिया था? Actually, this land was sold by my father in 2016. द सेम लैंड। Yes. ओके Right? My father he expired in 2019. ओके उस वक्त इन्होंने कुछ लिखवाया होगा, वो मेरे फादर से साइन किए होंगे कि मैं कुछ बनाऊं वगैरह वगैरह, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इन्होंने ये लिखवाया होगा। ठीक है। मे बी, बट माय फादर एक्सपायर्ड एंड नाउ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी एंड हिम। ओके, नाउ आई एम द टाइटल होल्डर। ऑफ कोर्स। ठीक, अगर कोई बंदा 5 साल पहले कोई चीज को बेच देता है और अगर वो टाइटल चेंज हो जाता है तो आई एम नॉट बाउंड विद हिम टू गिव द एनओसी, आई एम नॉट गिविंग हिम द एनओसी। वो कहता वो एनओसी आपने दे चुके हो। जब मेरे फादर ने उनको सेट किया तो उन्होंने कुछ लिख के दिया, वो मेरे पे लागू नहीं होता। और जो एनओसी होता है दैट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, और मैंने कंस्ट्रक्शन पर्पस पे उस वक्त देना है जब ये मेरे को प्लान दिखाएगा। डू यू हैव एन ऑब्जेक्शन इन दिस प्लान? लेकिन वो, आप मेरे को एक बात बताइए, आज 10 साल पहले मैं आपको एनओसी लिख के दे देता हूँ, 10 साल बाद में 3 फ्लोर डाउन चला जाता हूँ मेरी नॉलेज के बिना, आपकी नॉलेज के बिना, और आप बोलो आपने एनओसी लिख के दिया हुआ। एनओसी किस चीज का? वो तो प्लान जब बनेगा मेरे सामने वो पेश करेंगे तब मैं उसको बताऊंगा मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस प्लान पे, और फिर मेरा जो अप्रूवल होगा वो उसके बाद उनका नक्शा पास होगा। बिल्कुल। इनका प्लान बनने से मैंने 5 साल पहले इनको अप्रूवल दे दिया कि आप 2 फ्लोर नीचे चले जाओ। They are just playing. I was not the owner at that time. Yeah, they're just playing games. That's all it is. You tell me, I was not the owner at that Yeah, time. you My were- father was the owner. He sold it. Yes. Right? If they would have started that during your father was alive, then it would have been a different story. Right. But now he's no longer. He is no longer. God bless his soul. Yeah. Yeah. Now I'm the title holder. I'm the new holder. Suppose if I write, suppose it's not my father. If my father has sold this land to somebody else, Uh huh. right? Yes. And if somebody else is the owner of this place, Uh-huh. does this exist with the same thing? No, it doesn't. Has he given the approval to them to this NOC approval? Yeah, there are statute of limitations which are
They are just trying to fool me. Of course, That we of have course. already given. Of course. Today I asked him, when did I give you? When did I sign you? Your father signed it. Okay. And you are the witness. And when he sold it, he is the owner, he is selling it. Whenever you sell something, Yeah. you bring two witness. Yes. The witness can be your friends also. Uh-huh. Witness can be your neighbor also. Yes. I was sitting, he asked me to sign it, I signed it. Yes. What is witness means for that? It has been sold. Yes. Right? That doesn't mean I am liable to that thing. If a neighbor signs, gives a witness that he is not liable in case this man, the person, the owner is committing some crime, the other person is doing some crime. He is just witnessing that whatever is written is genuine. But I am not liable for what my father has written. Of course, yes. Because I have inherited the property. The title now has the been property changed. Title has changed. Yes. Now those things they do not apply on me. Yes. This is what I explain that person. नहीं you see, ਸਾਨੂੰ लिख के देता है. I say okay. If you say, challenge it. But still, if I have given you, then there is your plan, approved plan. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? what do you expect from म्युनिसिपल them? कॉर्पोरेशन को प्रशासन को मैं पहले सोना बड़ी ये मांग है ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਠੀਕ am I a building inspector what are building inspectors they are employed for this is their duty not mine yeah they are getting paid to do this job yeah why you blaming me uh-huh. secondly why should I interfere in his job he is doing his job and you have to do your job. It's not my job to go and check his illegal construction. Do you know who the architect is? Do you know who the architect of this construction is? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 25-26 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਦਵਾਂ 7-8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ Architect ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ he is some Sani. ਠੀਕ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ that should be not that hard to find I have got all his numbers also. okay And he was here at just an hour back. Okay. Just to see what's happening now. oh okay ਠੀਕ Mr. Sani To Mr. Sani. supervise the supervisor. yeah okay ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਸਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੱਟ ਲਵੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਪੱਟੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ 5 ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆਲਰੇਡੀ और ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਪੱਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ। 500 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਸਡਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਲੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਸਡਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੇਫ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੋਸ ਟੂ ਆਊਟ ਹਾਊਸਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ one thing more happened because of this sliding ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਸ ਯਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਾਈਪਾਂ। ਕੁਝ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 6 ਤਰੀਕ 2 ਡੇਜ਼ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अल्टीमेटली we realized रात में जाके हमने रियलाइज हुआ कि मोटर के पीछे पानी आ रहा है लेकिन पानी जो पाइप टूट गई शेयर तो मैडम करते रहते हैं लेकिन थैले भी लीक हो गया इना बल जाई जा रहा है ਉਹ ਓਕੇ ਆਹ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਣੀ और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਪਈ
अरे पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर देख रहा है पानी जा रहा है। हाँ, तो अभी भी चल रहा है यहाँ। आफ्टर 2 hours because I could not detect what is the problem, like maybe pressure in the hand. Ultimately what I saw was I was standing outside and हाँ, one तो of अभी भी my चल रहा है यहाँ neighbors, पे। this ये डबल था hospital यहाँ से, हैं? he was also अब इन्होंने भरना शुरू किया इसको। watching He everything. is also a victim. He is also a victim rather. He pointed me out that all the water is coming to this side from your side. ओके, That means तेरी टंकी तो पाइप आ रही है वो भी टूट गई, ओके, वो भी खिंच के लगे। हम लोग टंकी ऊपर भरी जा रही है, पहले वो पानी सीधा जा रहा है सीधा, उन्होंने टंकी वाला पानी टंकी ਦੇ ਵਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲ ਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਚਨ ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਮਿਲਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। that was the worst day of my life. ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर द ਬੈਸਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਤੱਕ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, they are not doing it Willingly, heartedly, और बाद में शायद कुछ ना कुछ हरकतें तो करेंगे, दोबारा खोलेंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फिलहाल वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕॉज ਅਗਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ mute ਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰਸ, ਦ ਓਨੈਸਟ ਆਨਸਰਸ, educated and informed solution for this problem. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much. Jai Shri Ram. To share any news, incidents, or to highlight any genuine social issues, kindly contact notice board admins, moderators through Facebook messengers. Or you can contact WhatsApp 884-758-7649. That is 884-758-7649.